हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फिर से और फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और बहुत फ्रेश होंगे। फ्रेश बोलने जा रही थी, फिर से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग टिके हुए हैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, इसीलिए आप लोग यहाँ तक आते हैं। और आप लोगों के लिए मुझे ये रीडिंग बनानी पड़ती है। कई बार सोचती हूँ कि इतने इतने रीडिंग हो जाती है, इसको स्किप कर दूँ, लेकिन आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी जो है मुझे स्किप करने नहीं देती है। और मैं आती हूँ, है ना, ताकि आप लोग जो भी हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। परमात्मा के साथ एक अटूट बंधन होगा, एक अटूट कनेक्शन आपके साथ है, और परमपिता परमात्मा की कृपा आप लोगों के साथ है। और शायद इसीलिए ऐसे ऐसे रिश्तेदार, नातेदार, लोग बाग, एक्सपीरियंस मिले हैं, तो ये डिवाइन से जुड़े हैं। क्योंकि जो डिवाइन के एनर्जी से कनेक्ट होते हैं बहुत प्योर सोल होंगे, एग्जाम से गुजर रहे होंगे, एग्जाम्स दे रहे होंगे। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आई है, आती रही है, जहाँ पॉजिटिव होते हैं, जहाँ मीठा होता है, वहाँ चींटियाँ आते ही हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप इतने खूबसूरत हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी भी आते ही हैं डिस्टर्ब करने के लिए। इनको आ जाए स्पिरिचुअल पर्सन, अपना एग्जाम्स की तरह लेना है, झाड़ देना है और आगे बढ़ते जाना है। आप सोल के ग्रोथ के लिए आए हैं, अपनी उन्नति तरक्की के लिए आए हैं, और ज़िंदगी को भी देखना चाहते हैं, तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी इंजॉय करें, ज़िंदगी को भी देखें। तो देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या कुछ मैसेजेस देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। किसी से भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि बस ट्रिगर करने लोग आए हैं, ट्रिगर ही तो नहीं होना है। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक के जो व्यूवर्स हैं इनके लिए क्या कुछ मैसेजेस रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए। तो कई बार इंसान जो है अच्छे रास्ते में चल के कई बार परेशान सोचते हैं, यार ऐसा, यार वैसा। नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, पॉजिटिविटी को बना के रखिए और अपने स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय कीजिए और एग्जाम्स देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहें। और अड़ोस पड़ोस माहौल जो है खुश रखें, जो मिला है, जितना मिला है, संतुष्ट रहें। तो जो है सब आते हैं खाली हाथ, जाते हैं खाली हाथ, बस बीच में ये जर्नी है जिसको एंजॉय कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बताएं यूनिवर्स, एंजल, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग जाएगी, क्या कुछ मैसेज देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, तो बस देखिए, फोकस करें अपने सफलता के ऊपर। फॉरगिव एंड फॉरगेट, इतना जो मैंने स्पीच दी, भाषण दी, ये सारे डाउनलोड्स थे, मेरे खुद के कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, और तो ये है, आपको क्या करना है, जो भी लाइफ में इधर उधर की जो भी चीज़ें हुई है उसको भूल जाना है, माफ़ कर देना है, खुद को भी माफ़ करना है। जिन लोगों ने भी सताया है, रुलाया है, रुलाई है, तड़पाए हैं, माफ़ कर देना है। आप स्पिरिचुअल पर्सन के लिए, स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए इस दुनिया में आए हैं, बहुत पावरफुल सोल है, चूजन वन है, यूनिवर्स का हाथ, यूनिवर्स का सपोर्ट आपके पास है। तो ये तमाम चीज़ों को आज एग्जाम्स लें और आगे लाइफ को एंजॉय करते जाएं, निकलते जाएं। अब इसमें कुछ नहीं पता कि किस उम्र के बच्चे आके देखेंगे, बूढ़े आके देखेंगे, यंग पर्सन आके देखेंगे, जिनकी एनर्जी होगी उनको देखेंगे। वैसे आज हमारा मूड बिल्कुल नहीं था 1-2 दिन से, 3 दिन से, कि मैं इसको बनाऊं। देखो, हैंगमैन, बिल्कुल मन था नहीं था कि हमने ये रीडिंग को बनाओ, ये मेरे लिए था, बनाओ बिल्कुल नहीं था कि क्या है, मैं सारे स्पिरिचुअलिटी के ही आते हैं। फिर मेरे को आया नहीं, बनाना चाहिए। जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग का भी हार्ट ब्रेक है, क्या रीजन है, उनको पता होना चाहिए। और कोई ना कोई तो आएगा ना स्पिरिचुअल पाथ के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। तो शायद मैं मेडिटेटर हूँ परमात्मा की, आप लोगों के बीच की। तो क्या करना है, माफ़ कर देना है। जिन लोगों ने भी आपको दिल दुखाया है, आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हीरे की कीमत हर कोई नहीं समझ पाता है। ठीक है,
लोग कांच का टुकड़ा समझ के फेंक देते हैं, जोहरी को ही पता होता है। तो आप जो है अनमोल है, ये मान के चले। आपको हर कोई समझेगा जरूरी नहीं है, आप लोगों को समझ जाएंगे, क्योंकि आप अवेकन पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी आपके पास है, एंजेलिक वाइब्स आपके पास है, अच्छी एनर्जी आपके पास है, गुड क्वालिटीज आपके पास है। लेकिन लोग आपको नहीं समझेंगे, क्योंकि उतनी क्षमता, उतना ज्ञान, उतना नॉलेज होना चाहिए आपको समझने के लिए, ठीक है। आपकी अच्छाइयाँ ही उनको ट्रिगर करेगी और वो आपका भला बुरा करके चले जाएंगे। तो फोकस ऑन सक्सेस, आप उनको माफ कर दीजिए, भूल जाइए। जिस जिस लाइन में जो जो है आपको पता है, तो अपने काम पे फोकस करें, तो सक्सेस जो है आपके पीछे पीछे आएगी। फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्लैरिफाइड प्लीज डिवाइन, परमात्मा मालिक प्लीज बताएं फॉरगिव एंड फॉरगेट का क्या है, क्या है क्लैरिफाइड। तो देखिए जजमेंट, तो देखिए यहाँ पे दो दो कार्ड आ गए हैं। क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स, चिंता, उदासी, मायूसी, परेशान हुए, किसी ने आपको परेशान किया है। क्यों? क्योंकि ट्रिगर किया है। क्यों? आपका पेशेंस का एग्जाम था, आपका सब कुछ जा रहा है, हाथ से छीन रहा है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप बदले की भावना में आएंगे? क्या आप लोगों को उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे लोग आपको ट्रीट करते हैं? तो ये आपका एग्जाम्स था। बहुत सारा समय जो है आप परेशान रहे हैं, बहुत सारे समय आप सोए नहीं हैं। जिन लोगों ने भी आपको रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, जो भी चीज़ था, जो भी डर है, जो भी टेंशन, स्ट्रेस जो भी रहा है, अब उसको छोड़ के रिलैक्स करें। जो लोग बीमार हैं मेंटली, फिजिकली, वो अपने आप को हील करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का कनेक्शन करें, और ज़रूरत हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, और आप हील हो जाएंगे, बहुत आराम से हील हो जाएंगे। और ये आपका जर्नी का पार्ट है, ठीक है। फोकस ऑन सक्सेस, फोकस ऑन सक्सेस, फोकस ऑन सक्सेस, क्लैरिफाइड। क्या आया? ये भी आ रहा था, देखिए। तो तीसरे की बातों में आके किसी ने आपको ठुकराया है, या तीसरे की बातों में आपको नहीं आना है। अगर तो आप मंजिल तक जा रहे हैं तो अपनी सुननी है, समझनी है। ये आपके लिए क्या था? एक लेसन है, एक लेसन है जो भी पास्ट में हुआ है। अब आप अपने मंजिल की तरफ जाएंगे, अकेले जाएंगे। स्पिरिचुअल पर्सन अकेले ही जाते हैं, ध्यान रखना। आते भी दुनिया में अकेले हैं, ये एक है। जाते भी दुनिया में लोग अकेले हैं। स्पिरिचुअल पर्सन अपनी अवेकनिंग, अपनी स्पिरिचुअलिटी अकेले फोकस करता है, अकेले जाता है। अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर नहीं करना है आपको, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है। और अगर कोई सजेशन दे तो उसको आपको मानना नहीं है, क्योंकि ये सजेशन रॉन्ग होगा। उनको एक्सपीरियंस नहीं है आपके तरह। आप यहाँ पे अभी आपको किसी को लेना नहीं है, ठीक है। इनको छोड़िए और किसी पे मत आइए। आप विक्ट्री की तरफ जाएंगे। अपने आप को सुनना है, मेडिटेशन करना है, जाना है। आपको डाउनलोड मिल जाएगा। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। काम पे फोकस करे जाइए। फोकस एंड सक्सेस, देखिए विक्ट्री। तो आप जो है, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, अपने गोल की तरफ जाते हुए, अचीव करते हुए, सक्सेस की तरफ जाते हुए, नॉलेज आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। पब्लिकली आप जाएं, मेंटली, फिजिकली, कहीं से भी आप जाएंगे, पैसे कमाना हो, मान सम्मान कमाना हो, कहीं भी है, रिकॉग्नाइज होगा आपका काम, प्रोग्रेस करेंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। अगर कहीं गिर गया था, कहीं किसी ने गिराया था, एग्जाम्स था, बस दुनिया में रोज एक एक पल हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, दूसरे को सिखा रहे होते हैं। जब तक सृष्टि में होते हैं, तो जो लोग सीखने की भाव से आते हैं, सीखते हैं, गंदगी को छोड़ देते हैं, अच्छाई को स्वीकार कर लेते हैं। तो जो भी पर्सन यहाँ पे आए थे, आप दोनों के बीच में अगर पर्सन है, तो आप कुछ कुछ सीखे हैं उनसे, लेसन तो सीखे हैं। हर फेलियर से इंसान लेसन सीखता है। जहाँ कहीं भी अनसक्सेस हुए हैं, फोकस सक्सेस नहीं हुए हैं, जिनकी वजह से हुए हैं, माफ़ कर दीजिए, जाइए और आगे आप बढ़ते जाइए। तो आपका तो कल्याण ही कल्याण है, ठीक है। तो ज़्यादा आप जो मिला है ग्रैटिट्यूड पे करें, और जिसके लिए जा रहे हैं उसके लिए परमात्मा से दुआ मांगे, करेज मांगे, हिम्मत मांगे, और चलते जाएं। सक्सेस आपके पीछे आ रहा है, ठीक है। देखिए बहुत समझदार बनेंगे। स्पिरिचुअल पर्सन है, टैरो से आप लोगों का कनेक्शन है। मे भी बहुत सारे लोग यहाँ टैरो रीडर हो, फॉर्चून रीडर हो, हीलर्स हो, किसी भी तरह का सोशल वॉरियर हो, है ना, वॉरियर भी आप लोग हो सकते हैं। किसी भी तरह का अवेकन पर्सन है आप लोग, बाकी के 3D लाइफ से ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, चलिए आप अपने पार्टनर पर्सन तक पहुंचे, देखेंगे कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे। देखिए क्या है,
लवर्स यानी कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी का लेसन पढ़ाने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उनको बहुत प्यार दिया है, बहुत मान सम्मान दी है, बहुत इज्जत दी है, लेकिन उनका दिल पहले से टूटा हुआ था, उनका प्यार कहीं और था, फोकस कहीं और था। आप बाद में आए हैं उनके लाइफ में, तो आपको ये नहीं जान पाए, आप उनको बहुत जाने, सोचे समझे, उनके लिए बिछ गए, लेकिन उन्होंने आपसे दूरियां बना के रखें, आपको समझ नहीं पाए। इस चीज़ का उनको अफसोस हो रहा है सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, ये पार्टनर वाले के बिहाफ पे और कभी भी ना लें। और इसके लिए मतलब कलेक्टिव्स के लिए, कलेक्टिव से भी आप पे ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। और बताएं अर्ली मॉर्निंग पार्टनर, जो भी पार्टनर की रीडिंग देख रहे हैं, पर्सन के माइंड में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की सोच और क्या चल रही थी सुबह सुबह व्यूवर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक बताएं उस पर्सन की क्या कुछ थॉट थी, क्या कुछ फीलिंग्स थी। हो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। पैसा पैसा पैसा, मनी माइंडेड थे। इनको लगता था कि मेरी जान पहचान रहेगी 3D लाइफ में। 3D लाइफ में ये पर्सन, देखो 3D लाइफ में थे, आप 4D 5D लाइफ में आप शिफ्ट कर रहे हैं। एक 3D लाइफ के पर्सन से एक 5D लाइफ वाले का कैसे चलेगा बताओ। तो आप मदरली नेचर के हैं, ये इनको लेना है, आपको देना है, तो आपका देना देना बस हो गया होगा, इनका लेना लेना पेट ही नहीं भरा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेल्दी, बिजनेस, लीडरशिप क्वालिटी की हमको मतलब ये करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर करके रखना। डिसिप्लिन भी इस पर्सन का है, जो भी है सक्सेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। धन दौलत, रुपया, मान सम्मान, समाज, सोसाइटी की इनको बहुत परवाह है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद अभी जो है इनकी ये स्वभाव से आप इनको छोड़े हैं, दूरियां हैं, इस चीज़ का इनको पछतावा हो रहा है, ठीक है। अब रिश्ते को ये फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं। अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आखिर इन्होंने क्यों आपको नहीं समझ पाए, क्या रीजन था। मैंने क्या बोली, आप जैसे लोगों को लोग जल्दी से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपका सोचने का लेवल ऐसा है कि इनके सर के ऊपर से गुजर जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन को नहीं लोग समझ पाते हैं, ठीक है। आए बाएं शायद जिनकी जितनी नॉलेज होती है उतनी ही समझते हैं, और आपको अपने आप को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकेलेपन को एंजॉय करें, अपने डेस्टिनी को एंजॉय करें, अपने काम को एंजॉय करें। और ये देख रहे हैं कि आप कर भी रहे हैं, आपके लाइफ में सुबेरा भी आया है, कोई रास्ता मिला है और आप जा रहे हैं। अब आपके रास्ते पे ही आना चाहते हैं आपके साथ में, और आपका मूड ही नहीं है इनके साथ आने का। और देखते हैं, देखिए जस्टिस, न्याय, आपका बुरे कर्म का फल था, किसी स्पिरिचुअल एग्जाम्स का टेस्ट था, कोई भी कारण था जो ऐसे पर्सन से आप मिले थे, ठीक है। अब जो है आपका गुड कर्मा का फल आ रहा है, आपके लाइफ में शुरुआत हो चुकी है, अंधेरा छट चुका है, सुबह आ चुका है, सन की एंट्री हो चुकी है। अब आपको पॉजिटिविटी आ रही है, समझ में चीज़ें आ रही है। अब जो है आप काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए, अपने लिए टाइम निकालते हुए, अपने लिए टाइम सोचते हुए, देखिए हाई प्रीस्टेस वहाँ हम आपको दिखा रहे थे कि आप ऐसे हैं, आ गया आपकी पर्सनालिटी के लिए। तो बहुत सारे लोग टैरो रीडर, बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग करवाते हैं, समझदार बने हैं टैरो रीडिंग से, इंट्यूटिव बने हैं, लोगों को जानना पहचानना सीख गए हैं, समझ गए हैं। पहले की तरह बेवकूफ़ आप लोग नहीं रहे हो, और अच्छे बुरे में फ़र्क करना सीख गए हो, और अपने फीलिंग्स को हर जगह बताते नहीं हो। अगर पहले टेटे टेटे बोलते रहते थे, किसी अपनी सारी चीज़ निचोड़ दे रहते थे, तो अब सुनना सीख लिए हैं आप लोग, समझना सीख लिए हैं। बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं। आप लोग का काफ़ी मेडिटेटेड पर्सन यहाँ पे बहुत लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, और आ भी जाते हैं। तो आप जो मेडिटेटेड पर्सन है, जो 3D लेवल से ऊपर उठ रहे हैं, उनको या तो फैमिली वैसी मिलेगी, या तो पार्टनर ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी नेगेटिव पर्सन होंगे, टॉर्चर करने वाले बच्चे समटाइम्स मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आप और अवेकन हो सको। ये लोग आपको और अवेकन कर सके, माया मोह ममता से छूट सके, अकेलापन, परमात्मा के साथ कनेक्शन, अपने अंदर इनर सेल्फ से आपका कनेक्शन हो सकेगा, और आप बनेंगे और बढ़ रहे हैं। जस्टिस के बाद जस्ट जो है हाई प्रीस्टेस आपको अपग्रेड करते हुए
आप उठते हुए और अपने आप को समझते हुए, लोगों को भी समझते हुए, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, डिप्लोमेट हो गए हैं। अब आप उनके हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं, जो जैसा है उनके हिसाब से ट्रीट करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहे। पहले बुरा को बुरा बोल देते थे, अभी क्या है, सोच समझ के बोलते हैं। अब आपको अपनी नॉलेज आ गई है, अपनी समझदारी आ गई है। आपको लगता है कि अरे यार, हमारी तरह लोग समझदार तो हर कोई तो नहीं होगा। अब ये 3D वाले हैं तो 3D लेवल पे ही रहेंगे। अब आप 5D लेवल पे आ गए हैं तो 5D लेवल पे रहेंगे। लेकिन आपकी समझदारी से तो यहाँ पे ये पर्सन के लिए प्रॉब्लम्स हो रही है। आपके साथ आना चाहते हैं, कोलैबोरेट होना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं, लेकिन ये है कि ये मटेरियलिस्टिक है और आप अध्यात्म में हैं। तो यहाँ पे एक 3D लाइफ में फंसे हुए व्यक्ति और एक 5D लाइफ में शिफ्ट किया हुआ व्यक्ति के साथ में यहाँ पे जो भी है ये वाला मटेरियल का है। आप अपने साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आप अपने आप को मिटा के यहाँ नहीं जाएंगे और ये अपने आप को इतना जल्दी उठा नहीं सकते हैं। तो ये आप लोगों के बीच में जो है डिस्टेंस का कारण है। तो जब रिलेशनशिप को समझने लगते हैं तब ज्यादा शिकायत नहीं होती है। ठीक है, तो ये है आपका रिलेशनशिप कि आज के सुबह में क्या सोच रहे थे, क्यों सोच रहे थे और क्या चाहते हैं। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से है, मिले हैं, कॉन्ट्रैक्ट में होगा, कोई रीजन होगा, तो लेसन सीखने सिखाने आए हैं, मिसिंग एनर्जी है। एक और देख लेते हैं, नहीं देखो और क्या देख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी टावर, यानी कि लड़ाई झगड़ा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। और वो भी इसीलिए है कि आप पहले ट्रांसफॉर्म हुए हैं, अब ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होंगे, अब ये 3D लेवल से ऊपर उठेंगे। अब पैसा, प्रॉपर्टी, समाज, सब कुछ इनके पास रहेगा, मेंटल पीस नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन रहेगा। तब इनको पता चलेगा कि यार इस लाइफ में और इस लाइफ में क्या अंतर है, क्योंकि आप भी इसी लाइफ से गुजर के यहाँ तक आए हैं। तो आपको देख के ये पर्सन फॉलो करने वाले हैं। चूंकि यहाँ पे लवर है तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है और आप सोलमेट की तरह उनको उठा के ले जाओ, है ना। आप ऊपर उठ गए, अब उनको लिफ्ट करा दो आप। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है। तो अगर लोग सोलमेट में है, देखो जो ऊपर से आ रहा है कार्ड नहीं बोल रहा है, तो जो सोलमेट है आप उनको अपलिफ्ट करा देंगे, उठा देंगे, ले जाएंगे। और जो कार्मिक वगैरह का है उनका तो चैप्टर क्लोज होने वाला है। ठीक है, तो इतना के लिए माथा फेंची नहीं करेंगे, सर फोड़ने के लिए आप नहीं बैठे हैं। तो समझदार हैं, अपने समझदारी से काम लीजिए और आपकी समझदारी को देख के इनकी सिट्टी पिट्टी गोल है। अभी इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई भी बहाना बना के आएंगे आपके पास में। तो न्याय है, टावर है, तो आपके पास आप पहले क्या था, फोन लगा के गालियां देना शुरू कर दो, सामने देख के गालियां देना शुरू कर दो। अब क्या है कि पर्सन आएंगे, बैठेंगे, वो मुंह खोलेंगे, अब आप साइलेंट रहोगे, अब आप चुप रहोगे, आप पे 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 टे 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 नहीं करोगे, आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ोगे। अब वो बंदा की तो ऐसे ही पतलून गीली हो जानी है या कुछ भी, सलवार गीली, अरे भाई हम कैसे बोलेंगे इससे। ये तो बहुत मतलब बहुत बहुत चेंज हो चुके हैं आप लोग। ठीक है, और यही चेंज लाना है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही समझदारी है और आप इसको एंजॉय करते जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले ले, जो लगे आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए है, छोड़ दें। तो और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। और अपना बेहद ख्याल रखें, प्यार करें और अपने लाइफ को ऐसे एंजॉय करते जाएं, समझदार बने। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।